यानी कि एनालिस मिशेल में 6 आत्माएं का वास था। उस लड़की के अंदर से 5 अलग अलग आवाजें आ रही हैं। देयर रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। ये जब एनालिस का एक्सोर्सिज्म किया गया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की गई थी और वो वीडियो अभी भी इंटरनेट पे है। गाइस, आज की कहानी एक रियल स्टोरी है, एक रियल हॉरर स्टोरी जिसे सब लोग नहीं देख पाएंगे, स्पेशली रात में, क्योंकि आज की कहानी डेमोनिक एंटिटीज की है। एक 16 साल की लड़की जो एकदम हेल्दी थी, बट अचानक से डेमोनिक एंटिटीज की वजह से उसकी जिंदगी एक हॉरर मूवी की तरह हो गई, और ये असली कहानी है। लेकिन ये पूरी स्टोरी जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और हॉरर स्टोरीज। ये बात है 1952 जर्मनी। एक रोमन कैथोलिक फैमिली के घर में एक लड़की का जन्म होता है। वो फैमिली काफी ज्यादा रिलीजियस थी, मतलब पूजा पाठ करने वाली। बट वो सिर्फ गॉड को ही नहीं मानती थी, वो गोस्ट्स को भी मानती थी, भूतों को भी मानती थी। जिस लड़की का हमने जिक्र किया, जिसका जन्म हुआ है, उसका नाम था एनालिस। 16 साल की एज तक एनालिस के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसने अपनी स्कूलिंग खत्म करके कॉलेज में भी जाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन साल 1968 में एनालिस के साथ कुछ अजीब घटना हुई, जिसके बाद वो कुछ अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी। वो किसी भी चीज को बस घूरते जाती थी। कभी उसका शरीर पूरा अपने आप कांपने लगता था, जैसे किसी ने उसे इलेक्ट्रिक करंट दिया, और कभी कभी तो वो अपने आप बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती थी। उसके बर्ताव में इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया कि उसके पेरेंट्स को और इनफैक्ट उसके दोस्तों को भी उसके एक्शंस से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। जब डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि एनालिस को एक डिजीज है, और इस डिजीज का नाम है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी इंसान का अपने शरीर के ऊपर से कंट्रोल पूरे तरीके से हट जाता है, और वो बहुत अजीब हरकतें करने लगता है, जो एनालिस कर रही थी। वैसे एनालिस का इलाज 4-5 साल तक चला, लेकिन डॉक्टर्स उसे ठीक नहीं कर पाए। लेकिन इलाज के दौरान एनालिस के एक्शंस और ज्यादा भयंकर होने लगे। एक टाइम के बाद इस लड़की को बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वो अपने पेरेंट्स को बताती थी कि उससे कोई बातें करता है, और एक टाइम तो ऐसा भी आया जब वो किसी भी रिलीजियस प्लेस या किसी भी भगवान के बारे में नाम सुनते ही चिल्लाने लगती थी, जैसे उसे तकलीफ हो रही है ये सुनकर। और ये सब देखने के बाद कोई भी पेरेंट डर जाएगा, और सेम हुआ एनालिस के पेरेंट्स के साथ। वो बहुत डर गए। उन्हें ये समझ में आने लगा था कि शायद इसके पीछे कोई डिजीज नहीं, बल्कि किसी डरावनी चीज का हाथ है। जब डॉक्टर का इलाज और उनकी दवाइयां काम नहीं कर पाई एनालिस पर, तब उसके पेरेंट उनके चर्च के एक प्रीस्ट के पास ले जाते हैं। प्रीस्ट जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन में प्रीस्ट होते हैं। और जैसे ही उसके पेरेंट्स एनालिस को उस प्रीस्ट को दिखाते हैं, प्रीस्ट कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनते ही उसके पेरेंट्स का दिमाग फट जाता है, क्योंकि वो प्रीस्ट बताता है कि उस पर एक नहीं बल्कि 6 आत्माओं ने कंट्रोल किया हुआ है। इतना सब कुछ सुनने के बाद उसके पेरेंट पूछने लगे कि कौन सा ऐसा इलाज है जिससे ये ठीक होगी, क्योंकि ये बहुत परेशान रहती है। प्रीस्ट बोलता है कि इसका इलाज सिर्फ एक है, एक्सॉर्सिज्म। प्रीस्ट ने बताया कि जिन आत्माओं का कंट्रोल इसके ऊपर है, उस हिसाब से हमें इस पर कंटिन्यूअस एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। एक्सॉर्सिज्म का बेसिक मतलब है आत्माओं से छुटकारा पाना, लेकिन इसमें अक्सर उस विक्टिम की भी डेथ हो जाती है जिसके ऊपर आत्मा है, इसीलिए बहुत ज्यादा डेंजरस माना जाता है। लेकिन एनालिस की इतनी बुरी हालत देखने के बाद उसके पेरेंट्स को समझ में आ गया था कि अगर कोई ऑप्शन हमारे पास है तो वो यही है, इसलिए वो रेडी हो गए। फिर एक्सॉर्सिज्म को स्टार्ट किया जाता है, और आता है सबसे पहला दिन। उस लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, और वहां पर जब एक्सॉर्सिज्म का पहला सेशन स्टार्ट किया जाता है तो वो बहुत भयानक होता है। एनालिस एक्सॉर्सिज्म के दौरान बहुत बुरे तरीके से चिल्लाती है। वो अपने बाल को बहुत तेज से खींच कर नोचने लगती है और उखाड़ कर फेंकने लगती है। अब जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म के मंत्र को तेज आवाज में पढ़ा जाता है, एनालिस की कंडीशन और ज्यादा बुरी होती जाती है। एनालिस का एक्सॉर्सिज्म बेड पे किया जा रहा था, और वो बेड से इतनी ऊपर उठ जाती है जैसे उसे कोई खींच रहा हो। गाइस, आपको याद है शुरुआत में मैंने कहा था कि इस पर 6 आत्माओं का कब्जा है, तो उस हिसाब से 6 एक्सॉर्सिज्म होने चाहिए। लेकिन एनालिस की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उस पर 67 एक्सॉर्सिज्म के सेशंस किए गए, और हर सेशन के बाद उसकी हालत और ज्यादा डाउन होती गई। वो इतनी ज्यादा बुरी हालत में हो चुकी थी कि उसकी बॉडी का मास परसेंटेज एकदम बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया था, और लिटरली अगर कोई भी उसे देखता तो उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। Ich habe so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trage der Jonas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 immer. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. एक्सॉर्सिज्म कंटिन्यूअसली चल रहा है। ये प्रोसेस एनालिस के ऊपर, उस लड़की के ऊपर कंटिन्यूअसली चलाई जा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि कंटिन्यूअस एक्सॉर्सिज्म की वजह से उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, और उस लड़की की यानी एनालिस की डेथ हो गई।
गाइस ये असली स्टोरी है। अगर आप चाहो तो एनालिस की स्टोरी आप जाकर इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो। बट सर्च करने के बाद मुझे एक चीज समझ में नहीं है कि क्या ये सच में ये जो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी थी उस डिजीज के ये लक्षण थे या फिर सच में उसके ऊपर कोई आत्मा थी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जैसे पुराने समय में हम मिसअंडरस्टूड कर लेते थे लोग। जैसे एक कहानी थी जिसमें एक लड़की को एलिफेंटियासिस थी, मतलब उसके पैर बहुत भारी रहते थे एक डिजीज की वजह से, बट उसे चुड़ैल समझ के जला दिया गया जिंदा। हो सकता है कि ये ठीक हो सकती थी आज के मेडिकल टेक्नोलॉजी अगर उस पर अप्लाई की जाती, बट क्योंकि तब पहले इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी मेडिकल फील्ड में, लोग काफी चीजों को मिसअंडरस्टूड करते थे एंड शायद एनालिस बच सकती थी। ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि सच में यह आत्मा थी या फिर एक मेडिकल इशू था? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड इसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज जाके आप यूट्यूब एंड इंटरनेट पे देख सकते हो। वेल ये कहानी आपको कैसी लगी? इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो या कोई सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना एनालिस का एक्सोर्सिज्म तो नहीं चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।